नज़र आज कहां पर होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। डॉलर इंडेक्स कमो बेश फिर से हम देख रहे हैं कि 100 की तरफ बढ़ चला है। लगातार हम रिकवरी देख रहे हैं डॉलर में। और इसके अलावा क्रूड में स्पाइक आया करीब करीब 1.5% के आसपास का। लगातार तीसरा सेशन है जब हम क्रूड में लगातार तेजी देख रहे हैं और $73 के आसपास पहुंच गया है कच्चे तेल का भाव। तो जरा समझते हैं कि आज आपकी रणनीति बाजार में होनी क्या चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रेडेबल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। भाविक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। क्रूड में आपको लगता है कि ये उबाल जारी रहेगा? भाविक जी, क्या करना चाहिए? आज के सत्र में रणनीति क्या हो? गुड मॉर्निंग। आज भी लग रहा है कि क्रूड थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। देखिए, कल जिस हिसाब से ट्रम्प ने इंडिया पे पेनल्टी लगाई है क्योंकि रशिया के इक्विपमेंट्स और ऑयल खरीद रहे, तो उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा और भी सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है कि शायद जो और कंट्रीज जो रशिया से ऑयल ले रहे उसके ऊपर भी पेनल्टी आ सकती है। उसकी वजह से कल हमने एक ऑयल मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन देखा था। एक्सपेक्टेड है कि वो कंटिन्यू रह सकते हैं। आज 6200 तक के लेवल भी हम देख सकते हैं। तो कच्चे तेल में थोड़ा भी डिप मिलता है 6120 के करीब, तो 6060 के स्टॉप लॉस से कर सकते हैं 6200 के टारगेट के लिए। ठीक है, 62-67 का टारगेट होगा, 6060 का स्टॉप लॉस लगा के आप चलिए क्रूड के लिए। तो क्रूड में हम उछाल थोड़ा सा और देखेंगे। गोल्ड में भी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग हुई है। अगर हम परसों के मुकाबले अगर हम तुलना करें तो गोल्ड में क्या करना चाहिए भाविक जी? क्या हो गया रणनीति? देखिए, गोल्ड में लग रहा है कि आज के दिन ओपनिंग थोड़ा सॉफ्ट होगा और एक्सपेक्टेड है कि डॉलर इंडेक्स में जो तेजी हो रही है उसके दो कारण है। एक तो हम देख रहे हैं कि कल फेड की जो स्टेटमेंट है उसमें भी उन्होंने बोला है कि वेट एंड वॉच है। उसकी वजह से जो सितंबर रेट कट के एक्सपेक्टेशन है वो कम हो गए। दूसरा, कल जीडीपी के जो डेटा है यूएस के आए और ईडीपी के नॉन फार्म पेरोल के डेटा है वो भी काफी स्ट्रांग है। तो उसकी वजह से फेड पे अभी कोई ऐसा दबाव नहीं है रेट कट करने के लिए, जो सोने और चांदी दोनों के लिए नेगेटिव है। तो एक्सपेक्टेड है कि आज के दिन भी सोना थोड़ा दबाव में रहेगा। तो 98,700 के करीब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर सकते हैं 98,100 के टारगेट के लिए और 99,000 का स्टॉप लॉस आएगा। ठीक है, 99,000 का स्टॉप लॉस और 98,100 का आपके लिए टारगेट होगा। कॉपर के प्राइसेस में हमने बड़ी जोरदार गिरावट देखी है। भाविक जी, कॉपर में क्या करना चाहिए? कॉपर को लेकर बताइए और इसके अलावा नेचुरल गैस पर भी व्यू दीजिए आप। जी, कॉपर में देखिए मार्केट में ऐसा एंटिसिपेशन था कि टैरिफ 50% जो लगाएंगे वो रॉ कॉपर ओर पे रहेगी। बट ट्रम्प ने कल ऐसा ऐलान किया कि जो सेमी प्रोडक्ट है कॉपर के उसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, जिसकी वजह से अमेरिकन प्रोड्यूसर्स जो काफी कॉपर इंपोर्ट कर रहे थे टैरिफ के पहले, अभी वो इंपोर्ट के ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे। तो ये कॉपर के प्राइसेस के लिए नेगेटिव रहेंगे। तो अभी लग रहा है कि वापस से जो कॉमेक्स में वेयरहाउस में इन्वेंट्री बिल्डअप हुई थी वो एलएमई में जाएंगी। कल कॉमेक्स के इसमें देखा था कि नियरली 15 to 18% की गिरावट है। आज भी एक्सपेक्टेड है कि हमारा ओपनिंग थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा और इसकी वजह से प्राइसेस में दबाव ही रहेंगे। तो कॉपर में बेच के ही चल सकते हैं 894 के करीब, 880 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 900 में। और कच्चे तेल में भी 272 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर चुके हैं। तो यहाँ से लग रहा है और गिरावट आ सकती है। तो 272 पे शॉर्ट कर सकते हैं 265 के टारगेट के लिए, 276 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, नेचुरल गैस को लेकर भी व्यू और कॉपर को लेकर व्यू। तो अगर क्रूड को छोड़ दें तो नेचुरल गैस, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड सभी में भाविक जी की तरफ से आपके लिए आज के सत्र में बिकवाली की ही रणनीति है। भाविक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से कमोडिटीज पर अपनी रणनीति हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लेकिन आगे